चैनल और मेरा नाम है प्रशांत। आप सब मुझे जानते होंगे, आप सब मुझे अपने प्रशांत भैया के नाम से भी जानते हो। तो आज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल लेक्चर में लेकर आ गया हूं। लेक्चर क्या है? लाइफ प्रोसेस। एक ऐसा चैप्टर जो कि इतने सारे बच्चे पूछ रहे थे, भैया यार लाइफ प्रोसेस इतना बड़ा चैप्टर है, इतना खतरनाक चैप्टर है, हमें पढ़ा दो, हमें समझा दो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गया हूं ना यहाँ पर। अब अगले 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को ऐसे हम खत्म करेंगे कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और मैं गारंटी भी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये इनफ है। इसके बाद कहीं से भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक लेक्चर इनफ होगा लाइफ प्रोसेस के लिए। और आज एक स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज ये भी है कि बायोलॉजी का यूट्यूब के ऊपर ही हमारा पहला लेक्चर है। मतलब इससे पहले यूट्यूब पे मैंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ाई। नॉर्मली बायोलॉजी मैंने पढ़ाई हुई है, जो इन स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर करता हूं उनको पढ़ाई हुई है, बट सभी को यूट्यूब पे मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं। तो लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं विद किससे भाई? जोश मीटर के साथ। जोश मीटर समझते हो क्या? पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो? अगर पहली बार नहीं देख रहे तो जोश मीटर तो तुम्हें पता ही होगा। जब हम लेक्चर को शुरू करते हैं तो हम क्या पूछते हैं? जोश मीटर। 100 में से तुम्हारा जोश कितना है? जल्दी से फटाफट से कमेंट में बताओ कि भाई 100 में से कितना है हमारा जोश मीटर? कितना है? फटाफट से लिखे। कितना है? 100 है, 95 है, कितना है? कितना है? 50 तो नहीं है, 20 तो नहीं है, 10 तो नहीं है। अरे जोश बढ़ा ले यार, जोश बढ़ा ले। अब तू अपने प्रशांत भैया की क्लास में आ गया है ना? यहाँ पर जोश अंदर से बाहर निकल के आता है। मोटिवेटेड पूरी क्लास में रहेंगे, मजाक मस्ती में पढ़ेंगे और लाइफ प्रोसेस को ऐसे कर लेंगे, है ना? तो चलो यार फिर हम आरंभ करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग फिर बोलेंगे यार प्रशांत भैया यार आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया करो। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा देते हैं। बट देखो मैं मुस्कुरा तो रहा हूं, बट मैं गम भी छुपा रहा हूं। गम क्या है? इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है, पहली बता देता हूं, ठीक है? मतलब आपको कंसंट्रेटेड होकर मेरी सारी बातें आपको सुनते रहनी पड़ेंगी। आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस हिला तो ये चैप्टर ना थोड़ा ऊपर से निकलने लगेगा, ठीक है? तो बहुत फोकस्ड रहेंगे हर एक चीज पे। जहां पर मैं बोलूंगा ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से सुनना। क्योंकि यार पिछले 2-3 साल से आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम कहां से पेपर बनाता है, ठीक है? चाहे तुम सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, एसएससी के हो, यूपी बोर्ड के हो, असम बोर्ड के हो, जम्मू कश्मीर बोर्ड के हो, फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए ये चैप्टर आज मैं पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली 4 ही चीजें होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। यही 4 चीजें। बट जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। सबकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको समझाता रहूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। प्रशांत भैया ये तो बता दो, मतलब आप बात कर रहे हो लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जिंदगी जीने के लिए जो हरकतें करनी जरूरी हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या फोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं। अगर तुम फोन नहीं चलाओगे क्या तुम जिंदा रहोगे? हाँ रहेंगे तो, है ना? वो अलग बात है भैया, थोड़े से गम में रहेंगे, दुख में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि इंस्टा पे उसका रिप्लाई आया, व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया, वो हम सोचते रहेंगे। बाकी जिंदगी तो हम जी सकते हैं बिना फोन के, पहले भी लोग जीते थे। तो क्या फोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेसेस जो कि असेंशियल है हमारी जिंदगी जीने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। जिंदगी जीने के लिए जो जो प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? हमारी लाइफ प्रोसेस। देखो आज के समय पर हम 2023 के अंदर जी रहे हैं, 2024 में तुम्हारा बोर्ड है, शायद 2025 वाले भी इसको देख रहे हो। जब भी तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है? इतना आसान पेपर नहीं आता किसी बोर्ड में कि तुमसे पूछ ले व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में हम जिन 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, है ना? इन चीजों को बहुत डेप्थ में बताऊंगा, एक एक की डेफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले हम ऊपर से समझ लेते हैं। हो क्या रहा है? रेस्पिरेशन मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना, मैंने खाना खाया। हो क्या रहा है? रेस्पिरेशन मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना, मैंने खाना खाया, ठीक है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? उस खाने का ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन करा। उसके बाद क्या है? वो जो ब्रेक डाउन कर लिया ब्लड वगैरह के अंदर, वो खाना मिल गया, उसके बाद उस खाने का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। और जो वेस्ट पार्टिकल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको एक्सक्रीट करना, अपनी बॉडी से निकाल देना। यही 4 फंक्शन है। इन्हीं 4 फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल चैप्टर है, मजे आ जाएंगे पढ़ के। अगर तुम बस थोड़ा सा फोकस्ड पे रह लोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले बता दो, ये स्क्रीन की ब्राइटनेस ठीक है क्या? स्क्रीन की ब्राइटनेस ठीक है क्या? बताएं, स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सही बहुत सही, सब कुछ क्लियरली विजिबल है, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो ये चीजें मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। 2 प्रकार के अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिनके एक सेल होते हैं, सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा। अमीबा के बारे में बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ा देंगे। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स या फिर प्लांट्स। बस इतनी सी चीज है, इसके ऊपर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं कि अच्छा ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर तुम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इनफ होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन होता क्या है? अब 90% लोगों को न्यूट्रिशन का मतलब पता है क्या लगता है? खाना खाना। तुम्हें भी ये लगता है न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना? नहीं, ये नहीं होता। न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं, डेफिनेशन देखना बहुत ध्यान से। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। ये देखो, यहां पर गेम हो गया। और बहुत सारे बच्चे क्या डेफिनेशन लिख के आते हैं अपनी आंसर कॉपी के अंदर? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। भाई नंबर कट जाएंगे। ऑब्टेन एंड यूटिलाइज मतलब खाना खाना भी है और उस खाने को यूटिलाइज भी करना है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। अब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम खाना खा ही क्यों रहे हैं? ये भी तो पूछ सकता है कोई, अगर किसी का मन करा और पूछ लिया कि अच्छा ये बता व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो 3 इंपॉर्टेंस होती है न्यूट्रिशन की। सबसे पहला, एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। दूसरी बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अभी हाइट इंक्रीज हो रही होगी, किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि तुम खाना खा रहे हो। खाना नहीं खाओगे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद क्या है? रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज। बहुत बार होता है ना, हाथ में लग जाती है, कोहनी में लग जाती है, घुटनों में लग जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता था बचपन में यार, मैं तो इतना गिरा हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। तो जो भी है, तो ये 3 इनके मेन यूजेस होते हैं न्यूट्रिशन के। अब न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं बिल्कुल डेप्थ में, डिटेल में, कि है क्या है न्यूट्रिशन, है क्या चीज। चलो बिल्कुल डेप्थ के अंदर हम चलेंगे और न्यूट्रिशन को पूरी डेप्थ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। 2 प्रकार के हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ये वो वाला ऑटो नहीं है जिससे तुम स्कूल जाते हो, वो वाला ऑटो नहीं है। यह ऑटो मतलब खुद से, ऑटोमेटिक, ऑटो, ऑटो मतलब खुद से। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोपिक। मतलब ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया हमारे घर के अंदर तो हमारे मम्मी पापा भी खुद से खाना बनाते हैं, हम भी तो ऑटोट्रोपिक में आ गए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। इमेजिन करो तुम्हें आज सब्जी बनानी है आलू पालक की, तो तुम आलू लाए, पालक लाए, पानी लाए, नमक मिर्च लाए, लेके आए ना। तो वो जो आलू है वो क्या है? वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। वो जो पालक है वो क्या है? वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है ना। तो क्या तुम खुद का खाना खुद बना रहे हो? नहीं, तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो तुम क्या हो? हेट्रोट्रॉफिक। समझ गए? इस बात को समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में क्या डिफरेंशिएशन होता है? क्या इतनी चीज हमें क्लियर है? क्या ये हमें हाँ या ना में एकदम दिमाग के अंदर घुस चुकी है क्या?